हेलो स्टूडेंट, मैं यज्ञ सर। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 फिजिक्स के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जिसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम बताए हैं, प्रकीर्णन समझा रहे थे तो थोड़ा सा इशू के कारण पूरा प्रकीर्णन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो हम फिर प्रकीर्णन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकीर्णन को समझा रहे हैं। प्रकीर्णन को हम समझाने जा रहे हैं। चैप्टर का सबसे पहले नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या हम समझा रहे हैं? प्रकीर्णन के बारे में। किसके बारे में? प्रकीर्णन के बारे में। समझिएगा प्रकीर्णन क्या है। हम कल प्रकीर्णन उतना समझाए थे, अब चल रहे हैं थोड़ा सा प्रकीर्णन को बता रहे हैं। हम क्या बता रहे थे कि हमारा जो वायुमंडल में धूल के कण रहते हैं, क्या रहते हैं? धूल के कण। ये सब धूल के क्या है? कण है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा सूर्य है। सूर्य है। तो क्या होता है? प्रकीर्णन कहता क्या है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, चारों तरफ फैला देना। तो प्रकीर्णन क्या होता है समझिएगा। ये हमारा वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण है और ये हमारा सूर्य है। क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश आता है, तो जब हम ये बात पूरा कंफर्म है कि जब सूर्य से प्रकाश आएगा तो वायुमंडल से होकर गुजरेगा। और वायुमंडल से जब होकर सूर्य का प्रकाश गुजरेगा तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में हमारा क्या है? धूल के कण है। तो धूल के कण क्या करेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या कर लेंगे? अपने में अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे। पूरे ऊर्जा को नहीं अवशोषित करेंगे, कुछ ही भाग को अवशोषित करेंगे, लेकिन करेंगे। तो क्या होता है प्रकीर्णन की धूल के कण हम लोग क्या देखें कि धूल के कण जो वायुमंडल में थे, सूर्य से आने वाली प्रकाश की ऊर्जा को क्या कर लिए? अवशोषित कर लिए, मतलब अपने में सोख लिए। जब सोख लिए तो ये जो धूल के कण जो कुछ ऊर्जा को, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को सोखे थे, वो मतलब ऊर्जा को अपने पास रखे नहीं, कुछ समय के लिए अपने पास रखें, फिर क्या किए? कुछ ही समय बाद चारों तरफ, चारों दिशाओं में क्या कर दिए? विकृत कर दिए। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन क्या होता है कि सूर्य से, मतलब सूर्य से आने वाली किरण को क्या करता है? वायुमंडल के धूल, मतलब सूर्य का, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश का किरण जब धूल के कण पर पड़ता है, तो धूल के कण क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अपने में अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के बाद कुछ समय के बाद चारों दिशाओं में फैला देते हैं, मतलब विकृत कर देते हैं। तो क्या कहलाता है? यही घटना मेरा क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। देखिएगा प्रकीर्णन होता क्या है, लिखेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब धूल कण पर पड़ते हैं, तो वे कण कहने का मतलब धूल के कण जो है, वे कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है तथा फिर उसे चारों तरफ क्या कर देती है? विकृत। और विकृत नहीं लिखना है तो लिख दीजिए चारों तरफ फैला
देती है, फैला देती है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन समझ में आया। प्रकीर्णन मतलब यही समझना है कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से गुजरता है। तो वायुमंडल में क्या है, हमारा धूल कण। तो धूल कण पर जब प्रकाश का किरण पड़ता है तो धूल कण क्या करते हैं, वो ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। सोखने के बाद फिर थोड़ा समय बाद चारों तरफ क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। तो यही घटना मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले ईयर में बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जब धूल के कण पर पड़ती है तो क्या करती है, वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश के कुछ ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और फिर चारों तरफ विकृत मतलब फैला देती है। तो यह घटना मेरा क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। ये था मेरा प्रकीर्णन। अब समझेंगे इसके अगले वाले टॉपिक जो बहुत ही शानदार है। तो आप लोग इस प्रकीर्णन को समझ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, अगले वाले टॉपिक को। अगला टॉपिक आता है अब थोड़ा सा समझने लायक, मतलब इजी है, किरण के बारे में, प्रकाश की किरण के बारे में। किरण होता क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण होता क्या है। किरण आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, मैथ का थोड़ा सा वहां पर दूसर होता है और फिजिक्स में हमारा दूसर होता है किरण का मतलब। तो किरण का मतलब क्या होगा, समझिएगा। किरण का मतलब होता है कि जब हम लोग देखते हैं सूर्य से, मतलब सूर्य से प्रकाश आती है, सूर्य से प्रकाश आती है, किसी भी चीज बॉल या कुछ भी टॉर्च वर्च जो होता है, उससे जब प्रकाश क्या होता है, निकलता है, तो हम लोग देखते हैं कि उससे जब प्रकाश निकलती है तो एकदम सीधा निकलती है, मतलब सीधा प्रकाश जाती है, मतलब एक सीधी रेखा पर वो प्रकाश क्या होती है, जाती है। हम लोग केयर किया और आप लोग भी केयर किए होंगे कि हम लोग टॉर्च से जब क्या करते हैं, प्रकाश को मतलब अपने टॉर्च को जलाते हैं, बांटते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो क्या करता है, वो प्रकाश एकदम सीधी लाइन में जाता है, एकदम इस तरह क्या करता है, सीधी लाइन में इस तरह हमारा प्रकाश का किरण जाता है, न कि इस तरह हमारा प्रकाश जाता है। इस तरह प्रकाश नहीं जाता है, प्रकाश की किरण जो जाती है एकदम सीधा जाती है। किस तरह जाती है, सीधा जाती है। तो क्या कहते हैं, किरण का मतलब वही होता है, किसी, ये देख रहे हैं सीधा जा रही है, मतलब सीधी रेखा पर जा रही है, सीधी रास्ता पर जा रही है। तो किरण का मतलब वही होता है कि किसी सरल रेखा पर चलने वाली किरण, किसी सरल रेखा पर चलने वाली रेखा, किसी सरल रेखा पर चलने वाली जो किरण कहलाती है, मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है। मतलब किसी पथ पर चलने वाली किरण जो कहलाती है, मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश की किरण समझ में आ गया। आप लोग फिर से प्रकाश की किरण को हम बता दे रहे हैं कि प्रकाश का किरण का मतलब होता क्या है। प्रकाश के किरण का मतलब आप लोग ये भी देखे होंगे कि हम लोग जब टॉर्च से जलाते हैं, जब टॉर्च को जलाते हैं तो जो टॉर्च में से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश क्या जाता है, एकदम सीधा जाती है। मतलब किसी सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश का किरण कहलाती है। समझ में आ गया। तब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, होता क्या है, प्रकाश का किरण। और हाँ, प्रकाश की किरण, और यहाँ पर एक मतलब ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि
प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो अभी हम बताएं कि जब टॉर्च को जलाते हैं तो उसमें से जो प्रकाश निकलती है एकदम सीधी रेखा पर जाती है। सीधी रेखा मतलब सीधी को कहते हैं सरल, तो सरल रेखा में जाती है। तो यही क्वेश्चन 2020 में पूछा था कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सीधी नहीं होता सीधी को ही क्या कहते हैं, सरल। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा में मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसको हम लोग लिखते हैं कैसे होता है ये सब समझिएगा। समझिएगा क्या लिखेंगे, जिस पथ पर प्रकाश गमन, जिस सरल लिखेंगे, जिस सरल पथ पर प्रकाश गमन करती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। मतलब जिस पथ पर प्रकाश गमन करती है, जिस सरल पथ पर प्रकाश गमन करती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण कहलाता है। मतलब किसी सरल रेखा पर गमन करने वाली प्रकाश क्या कहलाती है, मेरा प्रकाश का किरण कहलाती है। तो देख लिए कि जिस पथ पर प्रकाश गमन करती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। हम क्या बताएं कि जब टॉर्च या कोई सूर्य से जब भी प्रकाश आता है तो क्या होता है, एकदम सीधा जाता है, तो वह सीधे पथ पर जाने वाली प्रकाश हमारा क्या कहलाएगी, वो किरण कहलाएगी। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि हम टॉर्च बनाते हैं, क्या होता है, ये टॉर्च हम बनाते हैं। जब टॉर्च से जब प्रकाश की किरण निकलते हैं तो इस तरह कुछ क्या होता है, सीधी निकलती है। इस तरह हमारे टॉर्च से प्रकाश निकलती है, एकदम इस तरह हमारा सीधी प्रकाश निकलती है। तो यही मेरा क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो प्रकाश की किरण क्या हुआ कि जिस पथ पर, जिस सरल पथ पर क्या होती है, प्रकाश गमन करती है, वो मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश का किरण कहलाती है। प्रकाश का किरण कहलाती है। जब एगो हमारा ये रहेगा तो किरण कहेंगे। हम आप ही लोग से ये पूछना चाहते हैं कि जहां पर एक आदमी रहते हैं तो उसको हम लोग बस ये कहते हैं कि वहां पर एक आदमी खड़ा है। और ये हम बात करें कि वहां पर 10 आदमी खड़े हैं तो वहां पर हम लोग ये जानते हैं कि वहां पर आदमियों का क्या है, भीड़ है, आदमियों का समूह है। तो हम बात करें इस तरह कहें कि आदमियों का समूह किसे कहते हैं, तो मतलब जहां पर ज्यादा आदमी रहेंगे, मतलब 5-10 आदमी रहेंगे तो उसको हम लोग आदमियों का समूह कहेंगे। तो उसी तरह जहां किरण बहुत सारी हो जाएगी, जहां किरण बहुत सारा हो जाएगा, इससे हम लोग कहते हैं किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को, वहां पर कहते थे आदमियों के समूह को आदमी का समूह कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या जाता है, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश के किरण को, मतलब किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज को लिखते हैं कैसे होगा, अगला है किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज का मतलब क्या होता है, हम क्या बताएं कि किरणों के समूह को, किरण का मतलब समझा दिए, पुंज मतलब बहुत सारा, क्या पुंज मतलब बहुत सारा। तो किरण बहुत ज्यादा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। मतलब किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। लिखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया, किरण पुंज। प्रकाश के किरण का मतलब क्या होता है, जिस पथ पर, जिस सरल पथ पर प्रकाश गमन करती है क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। और किरण पुंज क्या कहलाता है, बहुत सारा किरण हो जाएगी तो वह किरण पुंज कहलाएगी। मतलब किरणों के समूह को क्या कहते हैं, हम किरण पुंज कहते हैं। हम क्या बताएं कि प्रकाश किस रेखा पर गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो स्टार का चिन्ह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा
में गमन करती है। गमन करती है प्रकाश सीधी रेखा में, इसको नहीं भूलना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2020 में पूछा हुआ है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में गमन करती है। समझ गए। अब चलते हैं आगे। किरण पुंज को 3 बराबर भाग में बांट दिया गया है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज। तब इसको किरण पुंज के प्रकार को अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता है जो किरण पुंज का प्रकार कितना है, 3 है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये किरण पुंज भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है अगले ईयर में कि प्रकाश की किरण पुंज से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को लिखे। तो प्रकाश की किरण पुंज को आप लोग लिख सकते हैं किरणों के समूह को। किरण का तो मतलब समझ गया, पुंज मतलब भीड़, बहुत सारा। तो किरणों के भीड़ को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह को क्या कह देंगे, किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ गया। अब इसके प्रकार पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अभी तीनों के प्रकार को अपन लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इतना का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज के हम लोग प्रकार को जानते हैं। समझिएगा अच्छे से। समझिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या जानेंगे, अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी जानेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है और क्या समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको जानते हैं, अभिसारी किरण पुंज को जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो पहला अब हम लोग जानेंगे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी कहने का, बोलने से हम लोग को कुछ इस तरह लग रहा है कि जो इसमें से जो प्रकाश की किरण आएगी, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी मतलब अभिसरित, एक बिंदु पर आकर मिलेगी। अभिसारी कहने से हम लोग को समझ में आ रहा है, कुछ तो लग रहा है कि इसमें प्रकाश की जो किरण आएगी कोई एक बिंदु पर क्या आकर मिलेगी। तो अभिसारी किरण पुंज यही कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के, चारों तरफ से आएगी प्रकाश की किरण, किधर से भी आएगी लेकिन एक ही बिंदु पर आकर, सारी किरणें जिधर से भी आएगी, इधर 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 कहीं से भी आएगी, वह कहाँ जाकर एक ही बिंदु पर सब किरण क्या होगी, जाकर मिलेगी, एक ही किरण पर जाकर वो मिलेगी। तो अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब होता है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। तो क्या कहलाती है, हमारा अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की
किरणें एक जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते नहीं दिखता होगा आप लोग को, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक, यहाँ पर दिख जाएगा एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी कहने से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी प्रकाश की किरण आएगी किधर से भी, तो एक बिंदु पर ही आकर क्या होगी? मिलेगी। तो अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब क्या? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, क्या कहलाती है? अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अब इसके थोड़ा सा हम डायग्राम से आपको बताना चाहते हैं कैसे होता है। इतना सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते हैं, इसको हम डायग्राम की सहायता से आपको बताते हैं। क्या होता है वैसे अभिसारी किरण पुंज? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, इस तरह थोड़ा अच्छा लगेगा, जिसमें सभी लिख देंगे यहाँ पर थोड़ा, सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, क्या कहलाती है? अभिसारी किरण पुंज। देखिए समझिए, यहाँ पे यहाँ पर बता रहे हैं, ये मान लेते हैं एक बिंदु हो गया, जिधर से भी प्रकाश की किरण आएगी, जिधर से भी प्रकाश की किरण आएगी वह इसी बिंदु पर जाकर मिलेगी, इसी बिंदु पर जाकर मिलेगी। देख रहे हैं कि इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, किधर से भी प्रकाश की किरण आ रही है तो एक ही बिंदु पर जाकर मिले। ये भी किरण, ये भी किरण, ये भी किरण, देख रहे हैं एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, तो क्या कहलाएगी? मेरा अभिसारी किरण पुंज। ये तीर हमको बता रहा है कि इधर जा रहा है। तीर, इस चैप्टर में पूरा तीर का रोल है। अगर तीर हम किरण पर नहीं देंगे तो हमको, अगर मान लेते हैं कि इधर हम इस तरह दे दिए और हम आपसे पूछे कि ये बताइए ये किरण, ये प्रकाश की किरण जो है किधर जाएगी? किधर जा रही है? इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर, इधर, किधर जा रही है? तो हम लोग नहीं बता सकते, हम बस नॉर्मल कह सकते हैं कि एक सीधी क्या है? रेखा है। इसको किरण बोल ही नहीं सकते हैं। किरण तभी बोलेंगे जब इस पर हम तीर देंगे। तो अगर हम इस तरह तीर दे दें तो हमको तीर बता रहा है कि इधर प्रकाश की किरण जा रही है, इधर प्रकाश की किरण जा रही है। और जिनको तीर समझने में दिक्कत होगा तो इस तरफ समझिए कि ये जो हम इस तरह तीर दे रहे हैं, तीर का जो ये चोक वाला आगे वाला भाग है, चोक जिधर है, चोक का भाग, जो तीर का चोक वाला भाग है जिधर है, समझिए उधर ही प्रकाश की किरण जा रही है। तो ये चोक, हम लोग जो तीर का चोक इधर है, मतलब इधर जा रही है। इस तरह मान लेते देते हैं, इस तरह दे देते हैं तीर। ये देखिए, देखिए चोक कहाँ हमको दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। चोक किधर है? चोक का मुंह किधर है? ऊपर है, मतलब प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है। समझ गए? तो ये थी मेरा अभिसारी किरण पुंज। देख रहे हैं कि जिधर से भी किरण आ रही है एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है। समझ में आ गया? तो ये अगर अभिसारी किरण पुंज पूछ दिया तो इस डायग्राम को भी बनाना है साथ में, तब और अच्छा रहेगा। अब समझते हैं अपसारी किरण पुंज का मतलब। समझिएगा, सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं हम लोग किसके बारे में? अपसारी किरण पुंज के बारे में। समझिएगा अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी का मतलब समझिएगा, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज।
अपसारी कहने से आप लोग को कुछ तो जरूर समझ में आ रहा होगा। अपसारी मतलब, अपसारी कहने से मतलब इसमें जो प्रकाश की किरण होगी एक बिंदु पर निकलकर, एक बिंदु से निकलेगी और चारों तरफ फैल जाएगी। इसमें जो प्रकाश की किरण होती है एक बिंदु से निकलती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। कहने का मतलब इस तरह होगी कुछ, ये हमारा बिंदु है, यहीं से प्रकाश की किरण को निकालना है। तो यहीं से जब प्रकाश की किरण निकलेगी, इस तरह जब निकलेगी तो एक ही बिंदु से देख रहे हैं सारी निकल रही है किरणें, सारी किरणें निकल रही है। अब देखिए ये तीर हमको क्या बता रहा है, इस बिंदु से निकल रही है। ये तीर मतलब चोक है, इधर आ रही है, मतलब इस बिंदु से ये तीनों किरणें निकल रही है। तो अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती है, चारों तरफ फैलती है। देख रहे हैं एक ही बिंदु से निकल रही है। ये तीर हमको बता रहा है कि इस बिंदु से निकल रही है। तो यहाँ पर देख लिए कि तीर का कितना रोल है, कि तीर हमको बता रहा है कि इस बिंदु से निकल रही है। तो क्या कहलाती है, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, क्या कहलाती है, अपसारी किरण पुंज। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये हुआ अपसारी किरण पुंज। ये था हमारा डायग्राम कि देख रहे हैं एक बिंदु से चारों तरफ निकल रही है, एक बिंदु से निकल रही है चारों तरफ फैल रही है, तो मेरा क्या होगी, अपसारी किरण पुंज कहलाएगी। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है, क्या कहलाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। समझ में गया। अब समझते हैं समांतर किरण पुंज को। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपसारी किरण पुंज को समझते हैं, सॉरी समांतर किरण पुंज को समझिएगा। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हो गया। समांतर किरण पुंज, समांतर मतलब, समांतर कहने से क्या मतलब होता है कि इसमें जो भी किरण आएगी एक दूसरे के समांतर आएगी। समांतर कहने का मतलब होता है एक दूसरे के बीच की दूरी एकदम बराबर रहेगी। देख रहे हैं दूरी बराबर है, मतलब ये कभी भी नहीं काटेगी। जो भी प्रकाश की किरण आएगी क्या होगी, समांतर होगी। एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग ये सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है, सूर्य प्रकाश हम लोगों से बहुत दूर है, अनंत दूरी पर है, तो उधर से जब प्रकाश की किरण आती है तो बहुत दूर से आती है। बहुत दूर से आने का मतलब एक दूसरे के समानांतर आती है। जब सूर्य का प्रकाश की किरण हम लोग तक आती है तो सूर्य से एकदम समांतर प्रकाश की किरणें आती है। तो समांतर किरण पुंज कहने का मतलब होता है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज। क्या लिखाएगा, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें सभी किरणें, जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसका डायग्राम हम बनाना चाहें, इसका डायग्राम बनाना चाहें तो क्या होता है, देखिए
ये देख रहे हैं कि इसमें जो प्रकाश की किरण आ रही है सब एक दूसरे क्या है, समानांतर है, एक दूसरे के क्या है, सभी समानांतर है। तो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, समझ रहे हैं।